हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड सीख रहे थे और इसमें हम लोग इस समय मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड ये सीख रहे थे। और हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड में केस फर्स्ट और केस सेकंड ये दोनों ही केस सीख लिए थे और आज हमें उसका केस थर्ड सीखना है। देखिए बेटा, केस फर्स्ट में हमने देखा था कि ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं बेस से बड़ी थी। केस सेकंड में हमने देखा ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं बेस से छोटी हैं। और आज हम देखेंगे केस थर्ड, और केस थर्ड में हम देखेंगे ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें एक संख्या बेस से बड़ी होगी और दूसरी संख्या बेस से छोटी होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय बेस मेथड का केस थर्ड। तो लिख लीजिए केस थर्ड, केस थ्री। और केस थ्री में हम देखेंगे ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें एक संख्या बेस से बड़ी होगी और दूसरी संख्या बेस से छोटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक संख्या लिखी 104 और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 97 से। ठीक है, ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं, एक संख्या लिखी हुई है 104 और दूसरी लिखी है 97। तो आप अगर ध्यान से देखें, देखिए यहां पर दोनों ही संख्याएं जो लिखी हुई हैं, देखिए ये संख्या भी बेस 100 के पास में है और 97 जो है ये भी बेस 100 के आसपास है। तो दोनों ही संख्याएं बेस 100 के आसपास हैं। तो बेस के आसपास की संख्या है तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम बेस मेथड यूज करेंगे। और यहां पर आप देखेंगे एक संख्या जो है वो बेस से बड़ी है, 104 जो है वो 100 से बड़ा है, और एक संख्या जो बेस से छोटी है 97 100 से छोटा है। तो हमको पता है ये दोनों ही संख्याएं किस बेस के आसपास में है। बेटा ये दोनों ही संख्याएं बेस 100 के आसपास है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो जो हम तीन स्टेप करते थे, अभी तक हमने केस फर्स्ट और केस सेकंड पढ़ रखा है, जिसने भी देखा होगा उनको पता है कि बेस मेथड में हम टोटल 3 स्टेप करते थे। वही 3 स्टेप हमें यहां पर भी करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, हम ये देखते थे कि यहां पर जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं ये संख्याएं बेस से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो चलिए देख लेते हैं। 104 जो है वो बेस 100 से कितना ज्यादा है, तो बेटा 104 100 से कितना ज्यादा होता है, +4। 97 जो है वो 100 से कितना कम है, तो 97 100 से 3 कम है। देखिए कम है तो माइनस लगा दिया, यहां ज्यादा था तो प्लस कर देते थे, कोई दिक्कत? ये होता है फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हम वही कर रहे हैं जो अभी तक हम करते आए कि हम देखते थे ये दोनों संख्याएं जो है वो बेस से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। अब सेकंड स्टेप क्या होता था? सेकंड स्टेप होता था क्रॉस कैलकुलेशन। या तो हम ऊपर से नीचे कैलकुलेट करते थे या फिर नीचे से ऊपर कैलकुलेट करते थे। दोनों ही केस में हमारा आंसर हमेशा सेम आता है, तो हमें कोई भी एक स्टेप करना होता है। तो अगर हम ऊपर से नीचे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ऊपर है 104 और नीचे है -3, तो 104 -3, तो 104 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 101। अगर कोई कहे सर हम नीचे से ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर नीचे से ऊपर करेंगे तो ये 97 है और ऊपर क्या है +4 है, तो 97 + 4 कितना होगा बेटा, 101 ही तो आएगा। तो चाहे ऊपर से नीचे कैलकुलेशन करें चाहे नीचे से ऊपर कैलकुलेशन करें, दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, वो थर्ड स्टेप क्या होता था? थर्ड स्टेप होता था कि जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट आता था इसको आपस में मल्टीप्लाई करके यहां लिखते थे। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए। यहां पर है +4 और यहां पर है -3। तो पहली बात बताइए, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के कैसा रिजल्ट देंगे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हमेशा माइनस देंगे, निगेटिव रिजल्ट देंगे। और कितना देंगे, ये है 4 ये है 3, तो 4 × 3 कितना होगा, 12। और एक चीज बताइए, यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए, बेस में जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं यहां पर उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए। बेस में यहां 100 में 2 जीरो है तो यहां पर 2 डिजिट्स होनी चाहिए और यहां 2 डिजिट्स हैं। तो अब बात आती है बेटा, क्या ये हमारा आंसर हो गया? तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो बेटा आप देखेंगे कि 104 जो था 104 ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, 97 भी एक पॉजिटिव नंबर है। दो पॉजिटिव नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहां रिजल्ट में हमारा निगेटिव आ रहा है, -12 आ रहा है। तो खुद बताइए, क्या कभी भी दो पॉजिटिव संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमारा निगेटिव आ सकता है? तो बेटा नहीं। तो बात ये आती है कि ये जो निगेटिव नंबर आ रहा है -12, इस माइनस को हम प्लस में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अभी तक के जो 3 स्टेप देखे वो हम केस फर्स्ट और केस सेकंड में भी पढ़ चुके थे, लेकिन यहां पर हमने क्या देखा, क्योंकि एक संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है बेस से, तो एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा। तो अब बात आ जाएगी, रिजल्ट निगेटिव आ नहीं सकता, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यही हमारा इस केस में फोर्थ और लास्ट स्टेप होता है कि निगेटिव संख्या को हम पॉजिटिव संख्या में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, अब जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं ना, कि पूरे वैदिक मैथ में कभी भी हमें किसी भी निगेटिव नंबर को
अगर पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमें टोटल 2 स्टेप करने होते हैं। और इसका यूज केवल यहां नहीं हो रहा है, अभी आप डिवीजन जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर इसका भयंकर यूज होगा। बहुत निगेटिव संख्याएं आएंगी और हमें हर बार उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो अब चीज बताने जा रहे हैं ये पूरे वैदिक मैथ में आपके यूज होगी, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कभी भी निगेटिव नंबर को हमें पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा हम 2 स्टेप करते हैं। कौन कौन से स्टेप, ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप क्या करते हैं कि जो भी निगेटिव संख्या दे रखी है इस निगेटिव संख्या का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, पूरक ले लेते हैं। और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे आपको पता है, हम क्या करते थे, बेस से इसको घटा देते हैं। अब 12 का बेस क्या है 100, तो 100 में से इसको घटा दो, या फिर मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था कॉम्प्लीमेंट निकालने का। क्या करते हैं, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो क्या करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो चलिए इसको 9 से घटाएंगे और लास्ट वाले को 10 से घटाएंगे। तो 9 में से 1 गया 8, 10 में से 2 गया 8। कोई दिक्कत, तो ये हमने 12 का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। फिर से मैं ये स्टेप दोहरा रहा हूं, जब भी कभी निगेटिव नंबर को हमें पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम उसके लिए 2 स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी निगेटिव नंबर होता है हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या होता है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। सबको 9 से घटाएंगे और आखिरी डिजिट को 10 से घटा देंगे। ठीक है, ये होता है स्टेप नंबर 1। और दूसरा स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो भी इस निगेटिव नंबर के पहले संख्या लिखी होती है, जैसे यहां पर -12 के पहले क्या लिखा हुआ है 101, तो जो भी निगेटिव नंबर के पहले संख्या लिखी होती है इसको हमेशा 1 घटा देते हैं। तो बेटा 101 में से 1 घटा देंगे तो क्या जाएगा 100। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा 10088। ये इसके मल्टीप्लीकेशन का आंसर है, ये इसका आंसर है। तो क्लियर है, मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं, जब भी कभी निगेटिव नंबर आ जाए तो निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी निगेटिव नंबर होता है हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। और सेकंड स्टेप क्या होता है, उसके पहले जो संख्या लिखी होती है इसको हम हमेशा 1 घटा देते हैं, 1 कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब बेटा यहां पर एक क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिरकार निगेटिव नंबर को हमने पॉजिटिव नंबर करने के लिए जो 2 स्टेप्स किए ये कैसे किए। सच्चाई ये है कि जो मैंने 2 स्टेप आपको बताया ना कि निगेटिव नंबर जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, पीछे की संख्या को 1 घटा दो, एक्चुअल में हम लोग बचपन से जब से गणित पढ़नी स्टार्ट करिए, जब से मैथ पढ़नी स्टार्ट करिए, हम लोग ये काम करते आ रहे हैं। बस मेरे बताने का तरीका अलग हो गया है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं कि जो चीज मैंने यहां बताई है ना बस दूसरे तरीके से बता दी है और ये कर हम बचपन से रहे हैं। तो देखिएगा ये हम जो स्टेप हमने बताई ये दोनों स्टेप कोई नए स्टेप नहीं है, ये हम लोग बचपन से कर रहे हैं। मैं यहां पर दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक संख्या लिखूं, मान लीजिए मैं एक छोटी संख्या लिखूं, मैंने लिखा 30 और मैं बोलूं मुझे 30 में से 18 को माइनस करना है। मुझे पता है, सबको आंसर पता है कि 30 में से 18 जाएगा 12 आएगा 12 आएगा आंसर। लेकिन मेरा एम यहां पर आपको आंसर बताना नहीं है, मेरा एम आपको कुछ समझाना है कि हम लोग बचपन से करते क्या आ रहे हैं। तो देखिए 30 में से 18 को घटाना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इस इकाई के अंक से शुरू करते हैं यूनिट डिजिट से और इसको घटाने की कोशिश करते हैं। 0 में से 8 घटाएंगे तो बेटा एक बात बताइए, 0 एक छोटी संख्या है, 0 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो बेटा रिजल्ट हमारा -8 आ जाएगा। लेकिन क्या हम यहाँ -8 लिखते हैं, कभी नहीं लिखते, माइनस तो संख्या लिखते नहीं है। लिखना क्या चाहिए, 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 आना चाहिए, लेकिन हम -8 नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं पीछे से यहां से कुछ हासिल लेते हैं, कैरी लेते हैं, और यहां से हम क्या करते हैं, ये दहाई का अंक है 10th प्लेस, यहां से हम 1 हासिल ले लेते हैं। तो एक्चुअल में वो 1 हासिल नहीं होता है, ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, दहाई का अंक, तो यहां से ये 10 हासिल आता है, 1 नहीं बल्कि 10 हासिल उठता है क्योंकि दहाई का अंक है, तो 10 हासिल आता है। फिर उस 10 में से हम 8 को घटा के यहां पर 2 लिख देते हैं। यही तो कर रहे हैं भाई, 0 में से 8 घटाएंगे तो हमारा -8 आ जाता, लेकिन हम -8 नहीं लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पीछे से 1 हासिल लेते हैं, जिसके कारण हमारा 10 जो होता है वो हासिल आ जाता है, कैरी आ जाता है, और फिर उस 10 में से 8 को घटा के 2 लिखते हैं। तो एक्चुअल में हमने अभी यही तो काम किया है। वहां पर -12 लिखा हुआ था, या मान लीजिए -12 से ना लिखा होता, मान लीजिए -8 लिखा होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए वहां पर -8 लिखा होता, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको -8 है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो 10 में से 8 घटा के इसको हम 2 लिख देते। यही तो करते हैं, और यही तो यहां किया है, 10 में से 8 को घटा के देखिए 2 लिख दिया है। और फिर क्या करते हैं, पीछे जो था अब ये 3 नहीं रह गया, 1 घट गया, 3 में से 1 घट गया 2 हो गया, तो 2 में से 1 घटा के 1 लिख देते हैं। तो हुआ क्या कि इसको इसके बेस से घटा दिया और पीछे 1 कम हो गया, 3 में की जगह 2 हो गया। यही काम हमने यहां किया।
कि निगेटिव संख्या को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कॉम्प्लीमेंट मतलब बेस से घटा दिया, और दूसरा स्टेप क्या किया, पीछे जो था उसको एक कम कर दिया। तो कुछ नया काम नहीं किया, बचपन से जो हम लोग घटाना कर रहे थे वही किया है, बस उसको बताने का तरीका दूसरी तरीके से था। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और जो हमने मेथड अभी सीखा है इस मेथड को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी, मैंने लिखा 103 मल्टीप्लाइड बाई 98। अब यहां पर हमको दिख रहा है कि ये दोनों ही संख्याएं बेस 100 के आसपास में है, दोनों ही बेस 100 के आसपास हैं। एक संख्या 100 से बड़ी है, दूसरी संख्या 100 से छोटी है, कोई दिक्कत नहीं, पहले डिस्टेंस निकाल लो। 103 100 से कितना बड़ा है बेटा, +3 है, यहां लिख दिया +3। 98 100 से क्या है, बड़ा है या छोटा है, तो बेटा छोटा है, और कितना कम है, 2, तो यहां -2 हो गया, 2 छोटा है। अब क्या करते हैं, क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं, तो कर दीजिए 103 - 2, तो 103 - 2 कितना होगा, 101। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे 98 + 3, तब भी 101 आता, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आखिर क्या स्टेप होता था, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता था इसको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो ये +3 और -2 है, तो प्लस और माइनस तो माइनस आ जाएगा, और 3 × 2 कितना होगा, 6 होगा। लेकिन अब ध्यान सुनिए, बहुत से लोग क्या करेंगे, -6 देख के अब इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने लगेंगे, लेकिन नहीं करना है। यहां पर हमें ध्यान रखना होता है क्या, कि टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। बेस 100 है, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो यहां हमारे पास 2 डिजिट्स आने चाहिए। एक तो है, एक डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, पहले 0 लगाएंगे। तो ये नहीं कि तुरंत ही माइनस देखा तुरंत पॉजिटिव करने लग गए, नहीं, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर कीजिए। निगेटिव से पॉजिटिव तो सबसे आखिरी स्टेप होता है। ठीक है, तो अब यहां नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हो गए। अब देखिए ये निगेटिव है, निगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 9 - 0 9, 10 - 6 4, और पीछे की संख्या को 1 घटा देंगे। तो ये 101 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 100। तो आंसर कितना आ गया, 10094। ये इसका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए एक आध एग्जांपल्स और देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 101 मल्टीप्लाइड बाई 94। चलिए आप लोग ट्राई करिए, मैं आपको 5 से 6 सेकंड दे रहा हूं, इसको ट्राई करिए। 101 × 94, 104 मल्टीप्लाइड बाई 94, 101 मल्टीप्लाइड बाई 94। ट्राई करिए 5 से 6 सेकंड में। देखिए बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आंसर आ गया होगा। चलिए एक बार करते हैं। हमको पता है ये दोनों ही संख्याएं किस बेस के आसपास में है, 100 के आसपास में है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लो। ये 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो +1। ये 100 से कितना कम है, ये 6 कम है, तो -6। अब इसके बाद क्या कर लो, चाहे तो 94 में 1 जोड़ दो या 101 में -6 कर लो, आपकी मर्जी है। तो 94 + 1 कितना हो गया, 95। अगला स्टेप क्या होता था, जो भी ये पार्ट होता था एक्स्ट्रा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। ये +1 है, ये -6 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 × 6 कितना, 6। लेकिन यहाँ कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आनी चाहिए बेटा, बेस में 2 जीरोस है, तो यहाँ 2 डिजिट होनी चाहिए। तो एक 0 लगा के अब इसको 2 डिजिट कर लिया। अब देखेंगे लास्ट में निगेटिव को पॉजिटिव करना है। तो निगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते थे, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 9 - 0 9, 10 - 6 4, और पीछे वाली संख्या को 1 घटा देते हैं। 95 - 1 कितना हो जाएगा, 94। तो आंसर आ जाएगा 9494। बताइए किसी को कोई दिक्कत, यही आंसर आ रहा सबका। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 107 मल्टीप्लाइड बाई 92। ठीक है, अब यहां पर भी देख रहे हैं दोनों ही संख्याएं क्या है, बेस 100 के आसपास है। ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से +7 है। ये 100 से कितना कम है, तो बेटा ये 8 कम है, तो -8। अब क्या करेंगे, क्रॉस कैलकुलेशन कर दीजिए। चलिए 92 + 7 कितना होता है, 99, यही तो होता है। अब अगला स्टेप क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस माइनस तो माइनस आएगा, और 7 × 8 कितना होता है, 56। यहाँ कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आनी चाहिए, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट आनी चाहिए, तो 2 डिजिट है। अब क्या करेंगे, निगेटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो 9 - 5 4, 10 - 6
4 और पीछे की संख्या को 1 कम कर देंगे। 99 माइनस 1 कितना हो जाएगा 98। तो आंसर आ जाएगा 9844। बताइए किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब इस तरीके की किसी भी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे जिसमें एक संख्या बेस से बड़ी हो और दूसरी संख्या बेस से छोटी हो। चलिए अब कोई काम करते हैं, बेस 1000 के आसपास की कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल बेस 1000 का भी ले लेते हैं या 2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 1004 मल्टीप्लाइड बाई 995, ये लिख लिया। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि ये दोनों ही संख्या बेस 1000 के आसपास है, बेस 1000 के आसपास। तो पहला स्टेप क्या होता है, ये 1000 से कितना ज्यादा है तो बेटा ये +4 है। ये 1000 से कितना कम है बेटा ये 5 कम है तो -5। अगला स्टेप क्या होता है, क्रॉस कैलकुलेशन कर दीजिए। तो 995 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 995 + 4 कितना होगा 999। अगला स्टेप क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो +4 और -5, प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा और 4 × 5 कितना हो गया 20। यहाँ कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी, बेस में आपका कितने जीरो है 3 जीरो है, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स आनी चाहिए। 2 डिजिट तो हैं, एक और क्या करेंगे 0 लगा देंगे। अब नंबर ऑफ डिजिट 3 हो गई। अब आगे क्या करते हैं, ये निगेटिव है, निगेटिव को पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, घटा दीजिए। या सीधे सीधे भी हम कर सकते हैं, यहां देखिए सीधे सीधे कैसे किया था, 0 20 लिखा हुआ है ना, समझिएगा। तो इसको क्या करना, 1000 में से घटाना ही तो है, तो 1000 में से 20 घटा तो सीधे सीधे 980 आ गया। क्यों फालतू में वो काम करो, आसान चीज को आसान बनाओ। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, पीछे कम कर देते हैं। तो 999 में 1 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 998। तो आंसर कितना आ गया 998980, ये इसका आंसर आ गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बेस 1000 के आसपास का ही, और ये आप लोग ट्राई करेंगे। अब एक संख्या मैंने लिख दी 1009 मल्टीप्लाइड बाई 998। ठीक है, चलिए ट्राई करिए, 5 सेकंड आपके पास, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, जल्दी से करिए। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आंसर आ गया होगा, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। हमको दिख रहा है ये दोनों संख्या क्या बेस 1000 के आसपास है। ये 1000 से कितना ज्यादा है, ये +9 है। ये 1000 से कितना कम है, 2 कम है तो -2 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं, कर दीजिए। 1009 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा बेटा 1007 आ गया, 1007। अगला स्टेप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस और माइनस, माइनस आएगा, 9 × 2 कितना 18। यहाँ कितनी डिजिट्स आनी चाहिए, यहाँ बेस में 3 जीरोस हैं तो यहाँ 3 डिजिट्स आनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ 0 लगा दिया। अगला स्टेप क्या होता है, निगेटिव आ गया, पॉजिटिव करने के लिए पहले कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, या सीधे सीधे 1000 में से घटा भी सकते हैं। तो 1000 में से 18 घटाएं कितना आ जाएगा 982, या चलो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8 और 10 में से 8 गया 2, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगला स्टेप क्या होता है, इसमें से 1 घटा देते हैं पीछे वाली संख्या में। तो 1007 में से 1 घटाएं कितना आ जाएगा 1006, तो आंसर कितना आ गया 1006982। अब बताइए इतना बड़ा कैलकुलेशन और बड़ी आसानी के साथ आप 4 से 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो बेटा इस तरीके से हमने मल्टीप्लीकेशन बाय बेस मेथड पूरा कंप्लीट कर लिया। बेस मेथड में 3 केस बनते थे और वो तीनों ही केस हमने केस फर्स्ट, केस सेकंड और आज हमने केस थर्ड भी देख लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये मल्टीप्लीकेशन बाय बेस मेथड अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अब आप लोगों का काम ये है कि अपने होमवर्क के लिए आप लोगों को बेस के नजदीक की कोई भी संख्याएं, अब वो दोनों संख्याएं जो बेस से बड़ी हो, चाहे दोनों संख्याएं बेस से छोटी हो, एक संख्या बेस से बड़ी हो दूसरी संख्या बेस से छोटी हो, कैसी भी संख्या लिख करके अब आपको उनको कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और फिर जल्दी जल्दी मतलब 4 से 5 सेकंड में करने की कोशिश करिए और उसके फिर आंसर कैलकुलेटर से मैच करिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपसे हम मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स के नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।